आज जो हमारे यहाँ पर गेस्ट है, शी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोचेस इन इंडिया और उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली चेतना वशिष्ठ। प्लीज। मैं सर की वीडियोस जब से देख रही हूँ, शायद आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे। मतलब तब मुझे पता नहीं था कि YouTube क्या है। मैं तब से सर की वीडियोस देख रही हूँ, जब आप स्पिरिचुअल वीडियोस बनाते थे स्पिरिचुअलिटी अच्छा, के इन ऊपर, 2012 तब से मैं आपकी चैनल देख रही हूँ। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे कि आपने कैसे शुरुआत करी, कैसे आप ये YouTube पर आए? काफी घूम फिर के आए, जैसे अक्सर होता है लाइफ में। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, एडमिशन नहीं हुआ। फिर MBA कर लिया, MBA किया, बैंक में काम किया, 10 साल बैंक में काम किया, बट सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। पता नहीं, वो पैसे दो पैसे लो, सैलरी अच्छी होती है, कंफर्ट होता है, बट कुछ अंदर से मिसिंग था। तो बहुत मन था कि पढ़ाएं। तो बैंगलोर में थी उस टाइम, और IIM बैंगलोर चली गई, बोला कि मुझे पढ़ाना है। तो दे सेड हमें तो वी नीड विजिटिंग फैकल्टी, तो आप आ जाइए। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आई स्टार्टेड टीचिंग, काफ़ी MBA इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया, अपनी ट्रेनिंग कंपनी स्टार्ट की, बैंक्स में ट्रेनिंग की। तो ये आप जॉब के साथ साथ कर रहे थे, जॉब छोड़ दिया? जॉब मैंने छोड़ दी। जॉब This was in which year? ये 2002 में। अच्छा, 2002 में ही छोड़ दिया आपने जॉब? अब मेरे से एज मत पूछ लेना। आई एम श्योर जब आपने अपनी जॉब छोड़ी होगी और 2002 में ये शुरू किया होगा, तो एज अ विजिटिंग फैकल्टी आप जाते तो होंगे, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं मिलते होंगे आपको। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। मैं जाती थी वहाँ पे, एक बच्चे ने चीटिंग की एक दिन एक एग्जाम में। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आपने चीटिंग किया, मैं आपको 0 दे रही हूँ। कहता मैडम आप होते कौन हो हमें सिखाने वाले, आपकी सैलरी से ज़्यादा तो मेरा महंगा फ़ोन है। तो मुझे कहते हैं आप फेलियर हो। तो उस टाइम मैंने सोचा कि शायद हमारी ऑडियंस गलत है, ये जो MBA के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं शायद वो गलत है। तो क्यों ना ऐसे बच्चों को पढ़ाएं जिन्हें वाकई ज़रूरत है, और उन्हें फ्री में पढ़ाएं। और उस टाइम YouTube सूझा कि क्यों ना हम अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर करें जिन्हें वाकई थोड़ी सी कद्र हो जाए उस नॉलेज की, और जिनके पास में इतने पैसे नहीं है कि वो MBA कॉलेज में जा सकें। तो एक प्रिंसिपल है इस चैनल पे कि कभी भी कोई कोर्स रन नहीं करेंगे, कभी पैसे नहीं लेंगे स्टूडेंट से। ये मेरी फिलॉसफी है कि चैनल पे कभी बच्चों से पैसे नहीं लिए जाएंगे। आज तक आपने नहीं लिए? नेवर। और फ्यूचर में भी कभी नहीं लेंगे। ये She deserves a big round of applause for this commitment. थोड़ा सा बताइए कि अगर ये जो बच्चे हैं, इनको यही क्लियर नहीं है बहुत सारे बच्चों को कि पर्सनालिटी होती क्या है, तो कैन वी स्टार्ट फ्रॉम देयर कि इज इट अ स्टैटिक थिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड, और इट्स लाइक फ्लूइड थिंग विच कैन बी चेंज्ड? मतलब क्या है ये पर्सनालिटी? यहां से हम शुरू करते हैं और फिर आगे देखते हैं कि अगर अपने आप को इंप्रूव करना है तो कैसे किया जा सकता है आपके अकॉर्डिंग। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन अगर हम इसका आंसर समझ गए तो बाकी कुछ समझने की जरूरत नहीं है। पर्सनालिटी क्या है? अच्छा, उसके पहले मैं आपको एक पूछती हूँ, अगर मैं आपको पूछूं आप क्या हो, आप कौन हो, तो आप मुझे क्या बताओगे? माइक लेकर के बोलो। काइंड ऑफ हम एक अपने आप को बॉडी समझते हैं जो हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरी सोसाइटी को, कि मतलब हम साफ सुथरे रहें और अच्छे रहें, लेकिन हम एक सोल हैं जो मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होती। आप ये समझो कि आप कहीं जॉब इंटरव्यू देने के लिए गए हो और ये जवाब दे रहे हो। नहीं सर, मैं आपको पता है ना आपने क्या कर दिया है। अब आप दोबारा से एक बार जवाब दीजिए, जैसे कि जॉब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अगर मैं जॉब के लिए जाऊंगा, कोई पर्टिकुलर स्किल होगी जिसमें मैंने काम किया है कुछ ईयर्स के लिए, लाइक काइंड ऑफ आई एम अ CA स्टूडेंट। तो अगर मैं कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करने जाऊंगा तो मैं अपनी पहले स्किल्स बताऊंगा कि मैंने उसके लिए एलिजिबल होने के लिए कि मतलब मैंने CA कंप्लीट करी है, उसके बाद मेरे पास ये स्किल्स मैं पोजेस करता हूँ, इस फील्ड में मेरी एक्सपर्टीज़ है। उसके बाद काइंड ऑफ अगर वो क्वेश्चंस अलग पूछते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या है, या फिर मतलब आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो, और आप मतलब काइंड ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। परफेक्ट, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज। तो यूजुअली कोई आपको कुछ पूछता है तो आप यही बताते हो कि मैंने ये पास्ट में ये सब किया है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी वो नहीं है। आपकी पर्सनालिटी वो है जो आप बनाना चाहते हो। इलॉन मस्क से कोई पूछता है आप क्या हो, तो वो कहते हैं मुझे मार्स पे जाना है।
मैं एक दिन मार्स पे जाके रहूंगा, फ्यूचर में मैं क्या बनूंगा या बनूंगी। तो अगर अगली बार आपको कोई क्वेश्चन पूछे आप क्या होना, तो साथ में ये जोड़ देना कि मैं 10 साल बाद ये बनूंगा, मैं 10 साल बाद ये बनूंगी। जब आप उसको अपने साथ जोड़ लेते हो ना, तो आपकी वही पर्सनालिटी बन जाती है। सुपरफिशियल लेयर होता है जो लोग सोचते हैं पर्सनालिटी है कि मेरे बाल कैसे हैं, मेरे ड्रेसिंग कैसी है, वो सब बहुत सुपरफिशियल लेयर होता है। वो भी अलाइंड होता है आपके गोल की तरफ। अगर आपने डॉक्टर बनना है, आपने सोच लिया मैंने डॉक्टर बनना है, तो आप एक अलग तरीके से आपके पूरी जो ड्रेसिंग होगी वो डिफरेंट वे में होगी। अगर आपने गेमर बनना है तो आप अलग तरीके से बाल अपने करोगे। सो ये सुपरफिशियल लेयर होता है, इस पे मत जाओ। ये पूरा सुपरफिशियल लेयर अलाइंड होता है उस चीज से कि आप क्या बनना चाह रहे हो। आप उस हिसाब से आपकी पूरी पर्सनालिटी डिसाइड हो जाती है। तो डोंट उल्टा काम मत करो। मतलब पहले ये मत डिसाइड करो कि मेरे को अपनी शक्ल सूरत कैसे बनानी, पहले आप डिसाइड करो कि मुझे बनना क्या है, एंड देन अलाइन एवरीथिंग इन लाइन विद। वेरी गुड पॉइंट। हम यही गड़बड़ करते हैं ज्यादातर कि मतलब हम अपने आप को इंप्रूव कैसे करें। इंप्रूव का मतलब क्या है? जैसे अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपका जो वे ऑफ ड्रेसिंग है, हेयर स्टाइल है, ये है वो अलग होना चाहिए। और अगर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जा रहे हो तो वहां पे अलग होना चाहिए। कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है ना। तो व्हाट शी इज सेइंग इज कि अगर आप एक बड़ा अपना गोल सेट कर लेते हो कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बी 10 इयर्स डाउन द लाइन, 20 इयर्स डाउन द लाइन, मान लो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही जाना है, तो आपने अपना एक गोल बना लिया सुंदर पिचाई। अब अगर इतना बड़ा गोल बनाओगे तो अगर वो नहीं भी बने तो कुछ तो अच्छा बन ही जाओगे। बट अगर कोई गोल ही नहीं बनाओगे तो पास्ट के बेस पे अपने आप को देखोगे, तो वहां पर आपको बहुत चैलेंजेस नजर आएंगे, वहां पर आप स्टक हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जैसे ही वो फ्यूचर गोल आपके माइंड में होगा तो पास्ट में या प्रेजेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है भी तो आपका ध्यान वहां से हट जाएगा। फ्यूचर में आपको पता है कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, मैं फोड़ने वाला हूं, अगर टिपिकल लैंग्वेज में बोला जाए तो। ये जो सर ने बात बोली ना, उस चीज को मैं पकड़ में लाती हूँ। आप लोग कहीं भी जाते हो आपको बहुत शाइनेस फील होती है, अंडर कॉन्फिडेंस फील होता है कि कैसे किसी से हम बात कर सकते हैं, क्या बोलना है मुझे इस टाइम। अंदर से क्या लग रहा है उस टाइम आपको? जज करेंगे सब, जज करेंगे मुझे, लोग मुझे जज कर रहे हैं। स्पेशली मैम तब हमें ये चीज़ फील होती है जब हम उसी फील्ड में सामने वाला हमसे ज़्यादा बेटर है। सामने वाला आपसे बेटर है कि नहीं वो आपके माइंड में है। अभी हमने तय नहीं किया है कौन बेटर है, लेकिन आपने तय कर लिया है कि सामने वाला आपसे बेटर है। अगर आप इस स्टेज पे आके इस टाइम यहाँ पे खड़े हो जाओ सामने, आपको अंदर से क्या फीलिंग होगी? एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट। कौन है एक्साइटमेंट वाले भाई साहब? हाथ ऊपर करिए, आइए यहां पर आइए। मैं मजाक कर रहा हूं, आ जाओ। आइए भाई साहब, बैठिए भाई साहब, बैठिए। यस सर। मैं बेसिकली अभी मैं फाइनेंस फील्ड से हूँ और मैं शेयर मार्केट स्टडी कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बट इन फ्यूचर मुझे इंडिया का इतना तो शेयर मार्केट में नॉलेज लेना है कि वो किसी के पास ना हो। मैं सर आराम से, कोई नहीं। हाँ, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, आई मस्ट से दैट। हाँ सर, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ सर्टिफाइड। तो क्या होता है सर, चार्ज करते हैं जो होते हैं, पर मैं सर जो भी मेरे साथ पूछता है कि वो अगर मुझसे मेरा क्लाइंट है, वो मुझसे डील करता है नहीं करता, डजंट मैटर। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। अभी इन्होंने जो बोला उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली इन्होंने। इनकी जो पर्सनालिटी है ना, उसकी जो डेफिनेशन है वो पास्ट से नहीं आ रही है, हाँ, फ्यूचर से आ रही है। अभी जो बात हम कर रहे थे तो उसका लाइव एग्जांपल आपने देखा। इसी वजह से जो बाकी लोगों को एंजाइटी हो रही थी, इनको एक्साइटमेंट हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि कॉन्फिडेंस बड़ा कमाल का है। चाहे बोलने में ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि बहुत फ्लो में बोला, लेकिन जो भी बोला बहुत अच्छा बोला। थोड़ा बहुत नर्वसनेस जो हो रही थी, अब संदीप सर के साथ बैठने का मौका मिल जाए तो किसी को भी नर्वसनेस हो जाए। और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मतलब हमारे बीच में जो दूरियां थी ना वो धीरे धीरे कम होते जा रही थी। फिर हमें एकदम से दोनों को याद आया कि पब्लिक बैठी है। तो ये जो आपने बात बोली थी ना कि जज करते हैं, आप सोचते हो कि सारी दुनिया आपको जज कर रही है। और अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं आंसर बाद में दूंगी, क्वेश्चन पहले पूछूंगी।
क्या आप अपने आप को गुड लुकिंग समझते हो? Yes, कह ma'am. रहे हैं। अच्छा, जिसने नो कहा है वो क्यों अपने आप को गुड लुकिंग नहीं समझते? क्या रीजन है? मुझे जितनी शक्लें दिख रही हैं यहाँ पे सारी बहुत अच्छी हैं, तो आपको क्या रीजन है कि आपको ऐसा लगता है? मैम डिपेंड ये नहीं करता कि मतलब गुड लुकिंग है नहीं है। जब हमें अपने से सामने वाला लगता है कि हाँ ये हमसे ज़्यादा बेटर लग रहा है, आइदर वो उसने कपड़े अच्छे पहने, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो फिर हम अपने आप को जज करते हैं कि हम गुड लुकिंग नहीं है। लेकिन जब हमें कोई लगता है कि हमसे थोड़ा नीचे है, फिर इतना कुछ नहीं है, तो हमें लगता है कि हाँ हम गुड लुकिंग है। तो डिपेंड करता है हमारे पर्सपेक्टिव से कि हम सामने वाले को क्या देख रहे हैं, किस हिसाब से देख रहे हैं। तो मुझे मत देखो ना, अपने आसपास में देखो। अच्छा चलो एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। सब लोग इस कमरे में चारों तरफ देखो कि आपको पिंक कलर में क्या क्या दिख रहा है। देख लिया? अब आंखें बंद करो। अब बताओ कि ब्लू कलर में क्या क्या था कमरे में? कितने लोगों ने ब्लू कलर का देखा? आंखें खोल लो। बाकी लोगों ने क्यों नहीं देखा? ध्यान पिंक में था। तो क्या होता है, कई बार लोग आपको कुछ कह जाते हैं, किसी ने आप बहुत तैयार हुए, किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, कुछ हुआ, किसी ने बोल दिया नहीं आप अच्छे नहीं लग रहे, वो पिंक था, आपने पकड़ लिया। साथ में ब्लू भी हुआ, किसी ने बोला नहीं नहीं आप बहुत स्मार्ट हो, अरे छोड़ यार, वो ब्लू था, आपने उसको साइड में कर दिया और पिंक को गले लगा लिया। तो अब कोई आपको कहता है आप बहुत अच्छे, आप कहते हो नहीं। आपके पास सारी आर्ग्यूमेंट्स हैं, सारे एविडेंस है, सारी आर्ग्यूमेंट्स हैं कि क्यों आप नहीं अच्छे हो, और वो सब आपने अपने माइंड में बना लिया है। अब उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसी ने कुछ किया ही नहीं है, आप अपनी स्टोरी अपने माइंड में बना रहे हो ना। अब आप एक बार इसको एक्सेप्ट कर लो कि ये स्टोरी सिर्फ आपके मन में है। अच्छा, एक फैक्ट और है कि दुनिया में हर एक की स्पॉटलाइट अपने ऊपर होती है, हर एक की स्पॉटलाइट अपने ऊपर होती है। अब आपने स्पॉटलाइट अपने ऊपर डाल दी है और सारे नेगेटिव उसके साथ ले लिए हैं, और आप कहीं जाते हो गैदरिंग में, इंटरव्यू में, मीटिंग में, पार्टी में, आपको क्या लगता है? सारी नेगेटिव मेरी तरफ आ रही है, क्योंकि आपने ही वो स्पॉटलाइट की नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर डाल के रखी हुई है, उसी को लेके चल रहे हो। सामने वाले की स्पॉटलाइट कहाँ है? खुद के ऊपर। खुद के ऊपर। हाँ। आप क्या सोच रहे हो उसकी स्पॉटलाइट कहाँ है? आप सोच रहे हो आपको ध्यान दे रहा है, एक्चुअली उसको अपनी फिक्र है। चलो एक होमवर्क करते हैं, आप घर जाओ, आपका सबसे बड़ा डर क्या है उसको लिखो। सपोज आपका सबसे बड़ा डर है पब्लिक स्पीकिंग, आपका सबसे बड़ा डर हो गया किसी का कि मुझे डांस करना नहीं आता है। एक एक लाइन लिखो, हार्श से हार्श लाइन लिखो। लोग कह रहे हैं एकदम बेवकूफ है, इसका तो दिमाग ही नहीं है, जो भी आपको वर्स से वर्स जजमेंट्स आपको लग रहा है लोग आपको जज कर रहे हैं, सारी लिख दो, ठीक है? अब एक एक को पकड़ो, ये पूरी तरह सच नहीं है, थोड़ा दिमाग है, थोड़ा है। फिर सेकंड पॉइंट पे आओ। मेरा कहने का मतलब है आप हर एक पॉइंट को एक एड्रेस करो और उस पर 2 रिएक्शन आएंगे आपके। या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि ठीक है चलो नहीं आती मुझे फिजिक्स, मान लिया, कोई बात नहीं, मान लिया, चलो मैथ, लेकिन नहीं मैथ्स तो मुझे थोड़ी बहुत आती है, ऐसे मत बोलो कि 0 है ना। एक कुछ आप एक्सेप्ट कर लोगे, कुछ आप चैलेंज करोगे, 2 ही ऑप्शंस हैं। जो चीज़ जजमेंट आपने चैलेंज कर दी वो वहीं की वहीं ख़त्म हो गई, और जो आपने एक्सेप्ट कर ली उसकी भी पावर ख़त्म हो गई। तो आपने जितनी जजमेंट्स लिस्ट करी हैं, आप ऐसे 1 बाय 1 उनकी पावर ख़त्म कर दो। अब उस जजमेंट में कोई पावर ही नहीं है, तो आपको कौन जज कर रहा है? कोई भी नहीं जज कर रहा, ठीक है। मेरे को समझ नहीं आता ये एक्सेप्टेंस क्या है। हम बोल रहे हैं कि मेरे अंदर कोई बुराई है, मान लीजिए, और मैंने बोला हाँ मैं बुरी हूँ। अब ये चीज़ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आता। फिर से वो चीज़ दूसरी जगह जाएंगे दोबारा से आ जाती है माइंड में, ठीक है, कि मैं ऐसी हूँ ऐसे करके। तो ये एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस के 2 लेवल होते हैं। पहले तो सबसे हमें क्या करना है, हमें जजमेंट हटानी है पहले। अच्छा, एक कोई भी जजमेंट बताओ मुझे जो आपको लगता है आपको कोई जजमेंट कर रहा है, कोई भी एक जजमेंट बताओ। लोग कहते हैं मैं बहुत इमोशनल हूँ। आपको बुरा लगता है जब लोग ये कहते हैं? थोड़ा सा। हाँ, बुरा लगता है, हल्का सा। बट ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसका मतलब आप एक अच्छे इंसान हो। मैंने उस वे में कभी सोचा नहीं इस चीज़ को।
सो ये होता है एक्सेप्टेंस कि हाँ मैं इमोशनल हूँ, लेकिन ये मेरी वीकनेस नहीं है, मैं इसी चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगी। ये बहुत अच्छी हर एक क्वालिटी के दो रूप होते हैं। ऑफ कोर्स कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जिनका सिर्फ एक ही रूप होता है, लेकिन काफ़ी सारी क्वालिटीज आप उसको पॉजिटिव वे में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इमोशनल को आप दुनिया को रीच, जब आप इस स्टेज पे अगर इमोशनल नहीं होगे तो आपका कनेक्शन नहीं बनेगा किसी के साथ। तो इमोशनल बहुत अच्छी क्वालिटी है, और उसको अपनी वीकनेस बना ली कि रोते जा रहे तो वो वीकनेस हो गई। तो उसको एक्सेप्ट करना कि यस मैं इमोशनल हूँ, उससे क्या होगा, एक तो आप मुझे जज मत कीजिए मैं इमोशनल हूँ, मैं इमोशनल हूँ, मैं जानती हूँ। सो जजमेंट खत्म हो गई। अब उसके बाद मैंने उसको अपनी पॉजिटिव क्वालिटी बना लिया कि इस इमोशन को रखते हुए मैं क्या बन सकती हूँ जो कोई और नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे जितना इमोशनल कोई है ही नहीं। आप लोग घर जाके थोड़ा होमवर्क करना, आज लिखना कि मेरे को लोग क्या कहते हैं और ये चीज़ किस करियर से मैं अपना कनेक्ट कर सकता हूँ, और वहाँ पे अपना रास्ता ढूंढो। सो यू आर ऑलवेज द बेस्ट। Thank you so much for coming. Thank you.